आपका मन किया चलो जब तक शांति धारा हो रही है तब तक हम स्वस्तिक भी बना लेते हैं, अपनी पूजन की सामग्री भी लगा लेते हैं, सब काम कर लेते हैं। कभी विचार करना कि जब स्कूल में राष्ट्रीय गान होता है ना राष्ट्रीय गान, तो राष्ट्रीय गान में किसको सम्मान दिया? किसको सम्मान दिया? देश को, भारत माता को, देश को दिया ना सम्मान। उस देश के सम्मान में सारे साइलेंट हो जाते हैं, एक व्यक्ति भी नहीं हिलता। स्कूल में ये सिखाया जाता है कि अगर कहीं पर भी राष्ट्रीय गान की आवाज आ जाए आप वहीं रुक जाना, आप किसी भी हालत में हो, किसी भी कंडीशन में हो, आप वहीं रुक जाना। ये राष्ट्र का सम्मान है। और हमारे 3 लोग के नाथ का सम्मान, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बातों में लगा है, कोई स्वाध्याय में लगा है, कोई माला फेर रहा है। अब मुझे बताइए कि ये गंधोदक आपके जन्म जरा मृत्यु को कैसे मिटाए? सुनसान वचन हर सी में ना नहीं होए झूठ मुनि के बेना, करके श्रद्धा श्री सिद्ध चक्र की ध्यानी फल। श्रद्धा आस्था, वो श्रद्धा आस्था विश्वास के माध्यम से जितनी अगाध श्रद्धा थी, उसी श्रद्धा के माध्यम से कुष्ठ रोग एक श्रीपाल जी का नहीं, उनके साथ साथ 700 कोड़ियों का भी कुष्ठ दूर हो गया। ये मुनि वचनों पर श्रद्धा थी। और मैं आपसे फिर कह रही हूं, आप इसको सामान्य विधान नहीं समझना, ये कोई छोटा मोटा विधान नहीं है, ये छोटा मोटा स्तोत्र नहीं है। जैसे क्षेत्रों में अनेक क्षेत्र हैं, पूरे देश विदेश पूरे भारत में कितने क्षेत्र हैं? कितने क्षेत्र हैं? अनेकों क्षेत्र हैं। लेकिन महिमा किसकी गाई जाती है? समेत शिखर जी। जैसे अनेकों क्षेत्र होने में समेत शिखर जी की महिमा गाई जाती है, ऐसे ही स्तोत्र अनेक है, लेकिन भक्तंबर स्तोत्र की महिमा निराली है। उस सिद्ध चक्र महामंडल विधान में अर्घ कितने हैं? 20 दूनी 40। कितने अर्घ हैं? कितने अर्घ हैं? हाँ, तो हमने भी तो यही बोला, 20 दूनी 40, 2040, 20 और 40 कितने हो गए? 2040। 20 दूनी 20 का पारा पढ़ लेना बस एक बार। 20 दूनी 40, 20 आगे और पीछे 40, 2040। उस सिद्ध चक्र महामंडल विधान में 2040 अर्घ हैं। 2040 अर्घ ज्यादा है या 2688 अर्घ ज्यादा है? और जो आप विधान कर रहे हो श्री भक्तंबर महामंडल विधान 48 दिनों में, आज 20वां दिन है। आपके इस महानगर आगरा के अंदर पारसनाथ जैन कॉलोनी ईदगाह में 20 दिन से विधान चल रहा है। 20 सौधर्म इंद्र और 20 सौधर्म इंद्राणियां हो चुकी, और उन्होंने 20 सौधर्म इंद्राणियों ने जो आनंद लिया है, जिस सौधर्म इंद्राणी के एक दृश्य को देखने के लिए लोग तरसते हैं, एक दृश्य को देखने के लिए लोग तरसते हैं, लालायित रहते हैं, और यहां पर वो अनुभव कर रहे हैं। सोचो, विचार करो, 2688 अर्घ
आप भक्तम्बर जी स्तोत्र के, भक्तम्बर जी विधान के 2688 अर्घ, आप एक व्यक्ति जब एक बार भक्तम्बर जी पूरा पढ़ता है तो वो 2688 मंत्रों का उच्चारण कर लेता, बीजाक्षरों का, क्योंकि एक काव्य में 56 बीजाक्षर मंत्र है और 48 काव्यों को पढ़ोगे तो कितने बीजाक्षर मंत्र हो गए? 2688। और जब 2688 मंत्रों का उच्चारण एक व्यक्ति करेगा तो यहाँ पे तो 100 लोग विधान में बैठे होते हैं। अब 100 से गुणा कर दो, कितने मंत्रों की आराधना हो रही है। सोचो, विचार करो। जब तक हम भक्ति में नहीं डूबेंगे, भक्ति का आनंद नहीं लेंगे, तब तक हमें आनंद की अनुभूति होने वाली नहीं है। समय भी हमारा पूरा हो गया है, तो हम इस मन को जैसे लगाएं, अच्छे कार्य में लगाएंगे तो अच्छे कार्य में लगेगा, बुरे कार्य में लगाएंगे तो बुरे कार्य में लगेगा। ये हमारा मन है, हम इसको जैसे कहेंगे वैसे चलेगा। आप लोगों में और हम लोगों में इतना ही अंतर है, आप मन के अनुसार चलते हो और हम अपने अनुसार मन को चलाते हैं। इतना ही तो। आपके मन ने कहा आज मंडे है, घूमने जाना है, आप उस मन के अनुसार चले जाते। आपके मन ने कहा आज संडे है, आपके मन ने कहा आज ठंडा पीना है कि एसी में बैठना है। जैसे जैसे आपको मन घुमाता है वैसे वैसे आप घूमते हो। और हम लोगों के अंदर इतना अंतर होता है, अगर मन ने कहा ऐसा करना है तो उससे कहते हैं नहीं, तुझे ऐसा नहीं करना, हमारे अनुसार करना। यहाँ मन को कंट्रोल में किया जाता है, अपने अनुसार चलाया जाता है और आप उनके अनुसार चलते हो। यही बस इतना ही अंतर है। हमको इतना ही करना है, हमको मन के अनुसार नहीं चलना, हमें अपने अनुसार मन को चलाना है। अगर किसी की बात बुरी लगे, किसी के शब्दों का बुरा लगे तो सोच लेना, जब हमारा मन ही हमारी बात नहीं मानता है तो ये सामने वाले अड़ोसी पड़ोसी परिवार हमारी बात कैसे मान सकते हैं। जिस दिन आपके मन में इस समझ में आ जाएगा आपको, उस दिन आपके सारे विकल्प खत्म हो जाएंगे। इसलिए आचार्य मानतम गोस्वामी जी कह रहे हैं 20वें काव्य में, हे भगवान, जो प्रभुता, जो केवल ज्ञान ज्योति आपके अंदर है वह मुझे अन्य कहीं दिखाई नहीं देती है। आचार्य मानतम गोस्वामी जी ने अपने मन को श्री आदिनाथ भगवान के चरणों में लगा दिया, इसलिए उन्हें इधर उधर कहीं भटकना नहीं पड़ा। वो अपने मन को अपने अनुसार चलाते तो उनको केवल ज्ञान, केवल दर्शन, ये सारी चीजें दिखती। हम मन के अनुसार चलते तो हमें घर दिखता, व्यापार दिखता, परिवार दिखता। इसलिए हमें मन के अनुसार नहीं, हमें मन को अपने अनुसार चलाना है और देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा को बढ़ाना है। आचार्य मानतम गोस्वामी जी की जैसे उन्होंने भक्ति की है वैसे ही हम लोगों में ये शक्ति, हमको भी शक्ति प्राप्त हो भगवान। जैसे आचार्य मानतम गोस्वामी जी ने आपकी भक्ति की है, यही शक्ति हमें भी प्राप्त हो, जिससे कि हम भी अपने 8 कर्मों से मुक्त होकर के और हम भी सिद्धालय की यात्रा को प्राप्त कर ले। बोली पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की। प्रभु की भक्ति किस प्रकार आचार्य मानतम गोस्वामी जी ने उनके गुणों का वर्णन किया है। दृष्ट्वा भवन्ते मनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र दोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकरद्युतिदग्धसिन्धुः क्षारं जलं जलनिधे रसितुं कः इच्छेत्।
आश्चर्य मानते गोस्वामी जी 11वें श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं, हे अनिमेष, अनिमेष अपलक दृष्टि से बिना पलक झपकाए, हे भगवान बिना पलक झपकाए विलोकनीय देखने योग्य भवंतम माने आपको, हे भगवान बिना पलक झपकाए देखने योग्य आपको, दृष्टवा माने देखकर, जनस्य माने मनुष्य की, चक्षु माने आंखें, हे भगवान बिना पलक झपकाए देखने योग्य आपको देखकर मनुष्य की आंखें अन्यत्र और कहीं पर संतुष्ट नहीं होती है, तोषम संतोष को नाव पे आती प्राप्त नहीं होती है। हे भगवान जिसने आपको एक बार देख लिया फिर उसकी आंखें कहीं अन्यत्र संतोष को प्राप्त नहीं होती हैं। शशिकरद्युति जैसे चंद्रमा की किरणों की कांति वाले दुग्ध सिंधु क्षीर सागर का जल, पया माने जल को, पित्वा माने पीकर, कहा माने कौन मनुष्य, जलनिधि लवण समुद्र के क्षारम खारे जल को, खारे जलम माने जल को, रसितुम पीने के लिए, इच्छित इच्छा करेगा अर्थात कोई नहीं करेगा। आचार्य भगवान मानतंग गोस्वामी जी कह रहे हैं, हे भगवान जो एक बार आपको देख लेता है वह एक टकी लगाकर देखना, पलके नहीं झपकना, ऐसे देख करके एक बार भी आपको हृदय में बिठा लेता है, फिर उसका मन, उसकी चक्षु अन्यत्र कहीं देखना पसंद नहीं करती है। जैसे एक बार किसी ने भी क्षीर समुद्र का उस मीठे जल को एक बार जिसने पी लिया फिर वह खारे जल को पीना चाहेगा नहीं। हे परम दर्शनीय जिनेंद्र देव, आप इतने अधिक लावणमयी हैं, निरंतर टकटकी लगाकर टिमकार रहित नेत्रों से दर्शन करने योग्य हैं। अर्थात जो पुरुष आपको एक बार, मात्र एक बार अच्छी तरह देख लेता है उसकी आंखों में आप ऐसे समा जाते हैं कि फिर वह अन्यत्र किसी देव की तरफ नहीं संतुष्ट होता, किसी देव को देख करके कहीं नहीं संतुष्ट होता। जिस प्रकार चंद्रमा की शुभ किरणों की कांति के समान धवल क्षीर सागर का मधुर जल पीने के पश्चात ऐसा कौन सा मनुष्य होगा जो लवण समुद्र के खारे पानी को पीना चाहेगा, कोई नहीं पी सकता। हे भगवान जो एक बार कहते हैं, जैसे सामान्य रूप से आप लोगों को एप्पल का मोबाइल बड़ा पसंद है, आप ब्रांड चाहते हो, क्या आपने जिसने एक बार मोबाइल एप्पल का मोबाइल यूज कर लिया हो, क्या वह लोकल मोबाइल को पसंद करेगा? क्या यूज करना पसंद करेगा? नहीं, क्योंकि जिसने एक बार ब्रांड ले लिया फिर वह लोकल में नहीं जाता है। इसी प्रकार से हे भगवान आप भी तो ब्रांड हैं, जिसकी ब्रांड, जिसकी कंपनी, जिसके अंदर वीतरागता, सर्वज्ञपना, हितोपदेशीपना, 18 दोषों से रहित और 46 मूल गुणों से सहित जिनके अंदर ऐसी क्वालिटी हो, वो एक बार जिसके अंदर वीतरागी भगवान समा जाए, क्या वह अन्य लोकल में जाना पसंद करेगा? नहीं करेगा। हे भगवान आश्चर्य कुंद भगवान लिखते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव निशंक होता है, निर्भय होता है, उसकी अविचल धारणा होती है, वह
घड़ी के पेंडुलम की तरह संशय के झूले में नहीं झूलता है। वे तो साम्यक्त के झूले में झूला करता है, संशय के झूले में नहीं, श्रद्धा के झूले में झूलता है, आस्था के झूले में झूलता है, आस्था के झूले में झूलता है। संसार में पंचम काल में यह स्थिति है कि हमारे सामने देव, अदेव, सुदेव, कुदेव, वीतराग देव, शराग देव हैं। यह मन कहाँ टिके? इतने सारे देव हैं, ये कहाँ टिके? यह माथा कहाँ टिके? ये नैन कहाँ टिके? मन कहाँ टिके? तो कहते हैं या जहाँ पर वीतरागता दिखाई दे, जहाँ पर सर्वज्ञपना दिखाई दे, जहाँ वीतरागता सर्वज्ञ हितोपदेशीपना दिखाई दे, जहाँ 18 दोषों से रहित अवस्था दिखाई दे, जहाँ पर 46 मूल गुणों से सहित दिखाई दे, जहाँ ऐसी विशेषता दिखाई दे, वहाँ पर यह दृष्टि अपने आप ही टिक जाती है। जैसे आचार्य मानंतुंग स्वामी अपनी भक्ति में लीन है, उन्होंने वीतरागता के प्रति, उन्होंने सर्वज्ञ हितोपदेशी के प्रति और 18 दोष से रहित 46 मूल गुणों से सहित जो श्री आदिनाथ भगवान की भक्ति करी है, अब क्या उनका मन कहीं और लगा? नहीं लगा। ऐसे ही हे भगवान वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति एक बार अच्छी चीज को एक बार अपने हृदय में बसा लेता है, फिर उसको अन्यत्र जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए हमें भक्तंबर स्तोत्र की पावन मंदाकिनी में प्रवाहमान निर्मल चित्त चेतना को उज्जवल, विमल, धवल, पावन, पवित्र बनाता हुआ अकाट्य सम्यक दर्शन की उस भूमिका को प्रदान करता है, जहाँ निशंकता और निर्भयता ये दो आत्मीय गुण जागृत होते हैं। अब आत्मा के इस प्रकार दृढ़ आस्था बना लेता है। हे भगवान, जिसकी अगाध आस्था होती है वह कभी इधर उधर नहीं भटकता है और कहते भी है, हे भगवान ये मेरा मस्तक है, ये कोई श्रीफल नहीं है जहाँ चाहे फोड़ दिया जाए। ये तो वीतरागी की शरण में ही झुकता है।